कल कल का जो डाउट था थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, वो थोड़ा मतलब मेरे को बस एक ही चीज लग रहा है कि जैसे भाव अपने मतलब जो कर रहे हैं वो भी अपने हाथ में नहीं है उनका, मतलब ये लाइन का मतलब वही हुआ ना। तभी तो आप पुण्य और पाप प्रकृति दोनों ही नहीं बांध पाएंगे। आप बांध नहीं पाते हो, लेकिन आप जब भाव करते हो तो आपको पता लगेगा कि कौन सी प्रकृति बंध रही है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ। हाँ, आप भाव अपने अच्छे रखिए, कर्म को छोड़ दीजिए, उनको जो होना है होएगा। बट आपके मन में अगर कर्म बांधने के लिए आप भाव कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, वो वो बात वो तो सही हाँ, है वो सर। भाव अच्छा। आप बस लेकिन ये। सुमन जी ने जैसे बताया ना कल हाँ, कि सब कुछ समझते हैं, लेकिन जब कुछ भी विपरीत परिस्थिति हुई तब एकदम से गुस्सा आ गया हमको उस टाइम। तो और गुस्सा तो बहुत। फिर यहाँ लगाइए। गुस्सा क्रोध है, क्रोध कषाय है, कषाय एक भाव है मेरा, वो भाव एक समय का है। और भाव होना वो कर्म के अधीन है। परिणाम जब हमें ज्ञान होगा धीरे धीरे तो अपने आप कम होगा। जैसे ही हमने पढ़ लिया इमिडिएटली कम हो जाएगा, ये नहीं है। अभी तो सिर्फ श्रद्धा हम्म, में, ज्ञान में क्लैरिटी आनी चाहिए। जी। तो ये यही आज का देखिए एक टाइम्स ऑफ इंडिया में जो दिया है ना राकेश भाई जी ने, कि मिच्छाड़ी दुक्कड़म, उसमें वही बोला है कि हर रोज अपना जो बैगेज है माइंड का, जैसे बताया था मन का रोज अगर हम उसको किसी से गलती हो गई हो उसको अपने आप क्षमा कर दें, या हमसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर दें, तो हमारा रोज का रोज मन न दूसरों के प्रति जो है ऐसे भावों से खाली होता जाएगा। और जब ये तभी हो सकता है, हम क्रोध दूसरे पे इसलिए करते हैं कि हम दूसरे को जीव नहीं मानते हैं। उसके जीव के एक समय के भाव है, भाव को चाहे अच्छा बुरा माने, लेकिन जीव तो जीव ही है, हमारी तरह वो भी जीव है, त्रिकाल है, सारे गुणों के साथ है। अगर ये मानते हैं तो उसके प्रति धीरे धीरे कम होगा। ये प्रोसेस होगा, एकदम एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। इसको हम्म। ज्ञान में ज्ञान पता होना चाहिए स्वपर का, और श्रद्धा में आना चाहिए, तब कषाएं अपने आप कम होगी। जब हम दूसरे को जीव मानेंगे, उसकी क्रिया को, उसका भी कर्म का उदय मानेंगे, तो अपने आप हमारे भाव में उस तरह से चेंज आएगा। बट यही है कि रोज सभी को किसी भी तरह से अगर कोई गलती हो गई है, किसी हम मानने में गलती हो गई, तो उसको क्षमा करे और क्षमा मांगे। उससे अगर मांग सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो रोज अपने आप अपने मन को ही इस क्षमा करके, क्षमा मांग के खाली करते रहें। इस तरह से इस तरह के जो भाव है, कषाय वाले भाव, वो हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जी। ये फिर शुरू करते हैं 38 से। अभी तक हमने पूरे कर्म देख लिए हैं, बट ये देखा है ना पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। तो जब हम स्वाध्याय वगैरह करते हैं तो पुण्य प्रकृतियों की जो अनुभाग है, उसकी इंटेंसिटी है, फल देने की शक्ति है, वो बढ़ती है, और पाप प्रकृतियों की घटती है। इसमें यही लिखा है, भाव हम करते हैं उनमें घटते हैं। लेकिन अगर हम टारगेट ये रखेंगे कि घटाएं और भाव करें तो नहीं होगा। तो इसलिए हमें भाव तो अपने सीधे रखने की, हमें स्वरूप का जानना है। अपने स्वरूप को जानना है, हर जीव है किस तरह से है, स्व पर क्या है, उस भाव को लेके रखना है। तो अभी उसमें देखा है कि कौन सी प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनके बारे में थोड़ा भेद जानेंगे, तो एक तरह से पूरी प्रकृतियों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो उसमें शुभ और अशुभ कौन सी है पता लगेगा। तो पढ़िए, 8 कर्म के 2 भेद है यहाँ से 38। 8 कर्म के 2 भेद हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। हमने जो उत्तर प्रकृति देखी उसको आकृति द्वारा निम्न प्रकार बताएंगे। 122 के हिसाब से आने वाली संख्या ब्रैकेट में लिखी है। कर्म 2 प्रकार के हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म में 4 कर्म है, ज्ञानावरण, पांच दर्शनावरण, पांच मोहनी। पांच है वो। घाती कर्म में तो सर 4 हुए ना। अच्छा ज्ञानावरण, अच्छा, वो दर्शनावरण, अच्छा मोहनी, ठीक है, ओके, अंतराय। हाँ 4 घातिया कर्म है, करेक्ट है, हाँ, ओके। हाँ, ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनीय के 28 और अंतराय के 5। कुल मिला के 47 भेद है। ठीक। अघाती कर्म में 4 है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। वेदनीय के 2, आयु कर्म के 4, नाम कर्म के 3 में,
गोत्र कर्म के 2, कुल मिलाकर 101। इनमें घाती कर्म की सर्व 47 प्रकृति अप्रशस्त ही है। अप्रशस्त मीन्स पाप प्रकृति। अघाती कर्म में प्रशस्त और अप्रशस्त 2 भेद पाए जाते हैं। ये फिर से पढ़िएगा, इसमें इसमें क्या लिखा है आप जरा घाती उसका। इसमें घाती कर्म की सर्व 47 प्रकृति अप्रशस्त ही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये सारी पाप प्रकृतियां है, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनी और अंतराय। हाँ, तो जितने घाती कर्म है वो तो सारी की सारी पाप रूपी है। बंद भी हो रहा है, उदय भी आ रहा है, तो वो पाप रूपी है। तो ये पाप हम्म, और पुण्य किसमें है? अघाती कर्म में प्रशस्त और अप्रशस्त 2 भेद किए जाते हैं। और अघाती कर्म क्या करते हैं? वो हमें संयोग देते हैं। मेन काम तो मोहनीय कर्म का है। मोहनीय कर्म तो घाती प्रकृति है, घात ही करती है। तो पुण्य पाप जो भी बंधेगा वो अघाती के अपेक्षा से ही बंधेगा, उसमें ही बंधेगा। तो जो संयोग है, शरीर संयोग है, वो हमें अनुकूल प्रतिकूल मिलेंगे, वो अघाती कर्म के कारण है। तो जितना भी संयोग है वो अघाती कर्म में ही है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही संयोगों को अनुकूल प्रतिकूल देने में सहायक है। बट जो घाती कर्म मोहनी है मेन, वो तो मिथ्यात्व जो मेन है, वो तो पूरी तरह से घाती कर्म ही है। बढ़िया आगे। अघाती कर्म 2 प्रकार, अप्रशस्त प्रकृति, प्रशस्त प्रकृति, अप्रशस्त प्रकृति। प्रशस्त प्रकृति यानी कि पुण्य प्रकृति, इनमें आते हैं सातावेदनी का 1, शुभ आयु के 3, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंच आयु, शुभ नाम के 63 और उच्च गोत्र के 1, हाँ, तो कुल अभी मिलाकर ठीक 8। है। 42 जो दी है ये पिंड प्रकृति के हिसाब से दी है। कि ग्रुपमिंग करेंगे तो और कम हो जाएंगे। ठीक है, अप्रशस्त में अप्रशस्त प्रकृति यानी कि पाप प्रकृति, उनमें आते हैं असातावेदनीय का 1, अशुभ आयु का 1 जो कि नरक आयु है, अशुभ नाम है 50, नीच गोत्र है 1, कुल मिलाकर 53 प्रकृतियां हो गई अप्रशस्त की। हाँ इंदिरा जी। इस तरह हाँ हम्म, हाँ, इंदिरा जी, जो ये नाम कर्म की छोड़ के जरा इनको प्रशस्त प्रकृतियां जरा रिवाइज करिए आप। ये कौन कौन सी हैं? ये तो हमें मालूम ही है। तो प्रशस्त और अप्रशस्त जो किया है डिवीजन, एक बार बताइए आप। ये क्या चार्ट दिया हुआ वो क्या? हाँ हाँ, उसको आप कैसे समझे हैं, थोड़ा सा समझाइए चार्ट से। अघाती कर्म में प्रशस्त और अप्रशस्त, नाम कर्म को नहीं बताना, बट बाकी 3। प्रस्तुत प्रकृति सातावेदनीय का 1, शुभ आयु का 3, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंच आयु, शुभ नाम 63, उच्च ग्रोथ 1। अप्रस्तुत सातावेदनीय का 1, अशुभ आयु 1, नरकायु, अशुभ नाम 50, नीच गोत्र 50 एक। हाँ ठीक है, नीच गोत्र एक। नीच ग्रोथ 1। हाँ मेरा ये पॉइंट, 34 क्यों दिया हुआ? वो पिंड प्रकृति लेंगे तो 34 आएगी। हाँ, ठीक। कुल मिलाकर 53। और 37 पिंड प्रकृति। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि अब हम इसको देख सकते हैं कि पुण्य प्रकृति समझ में आती है। सातावेदनीय मतलब जो अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी वो सातावेदनीय है, तो वो पुण्य प्रकृति हो गई। हाँ, और जो पाप प्रकृति हो गई वो अप्रशस्त असाता हो गई। भेद कैसे अप्रस्तुत। करना है, इजी वे हाँ, में आ जाएगा। बट देखिए, शुभ आयु में, शुभ आयु मतलब हाँ, मनुष्य, मनुष्य से शुभ आयु इसलिए है कि उत्कृष्ट है, यहीं से मोक्ष जाते हैं। देवायु है, सारी की सारी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, अनुकूल। सारे बाहर के सुख देवायु में मिलते हैं। तिर्यंच आयु को भी पुण्य प्रकृति बोला है। ये किस अपेक्षा से, क्या समझेंगे आप इससे? जबकि नरक आयु को पाप प्रकृति बोला है। पाप आयु पाप प्रकृति में गिना है। तो थोड़ा अपेक्षा समझ में आ रहा है कि आपको किस अपेक्षा से बोला है? नहीं, तिरंज आयु का नहीं समझ में आया ना। क्यों? तिर्यंच क्या नरक से, नारकी से तिर्यंच अच्छे हैं? इस नारकी से अच्छे हैं, क्यों? बिल्कुल पर सही, क्यों? क्यों क्यों? एक रीजन है उसका, आप जानते हो।
थोड़ा समझ नारकी से इनकी मतलब नहीं नहीं, ये जो दुख पंच पंचेंद्रिय तो दोनों है, तिर्यंच पंचेंद्रिय और नारकी पंचेंद्रिय, दोनों के दोनों पंचेंद्रिय संगी होते हैं, जो तिर्यंच यहाँ नहीं, लिए हैं। नरकायु में दुख ज्यादा होते हैं। बट दुख, ज्यादा है सर, उनके दुख, हाथ में भी तो कुछ नहीं ना नरक वालों के। बट तिर्यंच में है क्या? है तिर्यंच वालों के हाथ नहीं में है कुछ? नहीं नहीं है। हाँ, जय जिनेन्द्र कविता जी, आज आप ज्वाइन हुए दोपहर में। यस, जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। अच्छा, हाँ, ये हम लोग, आपके पास बुक है क्या पंचलब्धि की? उससे पढ़ हाँ रहे हैं ना? हाँ है। है। हाँ हाँ, पेज नंबर जी हाँ 38 पे पुण्य और पाप प्रकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। जी ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, यही बताइए, नरक आयु से तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति कैसे हुई? कुछ कुछ तो रीजन होगा। और उच्च गोत्र तो ठीक है, उच्च गोत्र तो एक पुण्य प्रकृति हो गई, क्योंकि उच्च गोत्र में होते हैं, नीच गोत्र तो नीच गोत्र नाम ही है कि वो पाप प्रकृति। तो बेसिकली याद रखने के लिए क्यों है, रीजनिंग देख रहे हैं हम। बट शुभ आयु में मनुष्य देह तो समझ में आता है, क्योंकि मनुष्य से मोक्ष जाते हैं तो वही हुई, उससे बढ़िया कोई। देव आयु में अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, लेकिन नरक आयु और तिर्यंच आयु में तिर्यंच आयु को क्यों शुभ प्रकृति लिया है और नरक आयु को क्यों नहीं लिया? उसका कारण ये है कि आप देखिए, तिर्यंच कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? चौथे पांचवे। पांचवे जा सकते हैं। हाँ, पांचवे तक, तिर्यंच पांचवे तक जा सकता है। देव और अच्छा। नरक सिर्फ चौथे गुण स्थान तक जा सकते हैं। तिर्यंच कुछ अपने आप मान ले तो वो ऐसे जानने में, वो जानता कुछ नहीं है, लेकिन उसके भाव ऐसे होते हैं। जैसे आप देखिए ना, महावीर का जीव, सिंह के पर्याय में, महावीर का सिंह के सिंह के पर्याय पर्याय में में उसने क्या छोड़ दिया था? मांस खाना छोड़ दिया। तो ये जो ये हो गया पांचवी व्रत, पांचवे गुण स्थान वाली स्थिति हो गई है। तो वहां पे उस अपेक्षा से, व्रत धारण करने की अपेक्षा से उसको पुण्य प्रकृति में गिना है। और नरक और तिर्यंच आयु में क्या है, शुभ अशुभ दोनों का उदय होता रहता है। तिर्यंच आयु में शुभ अशुभ का दोनों, नरक आयु में तो पूरी तरह से अशुभ का ही उपयोग अशुभ ही उदय है, रहता है। और पूरी तरह से दुख ही दुख है। बहुत प्रतिकूल, उत्कृष्ट प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। उसमें भी कोई सम्यक दर्शन पा सकता है जिसका कि पूर्व भाव का इतना उत्कृष्ट संस्कार लेके आया हो। लेकिन तिर्यंच आयु में तो कोई भी चौथे गुण स्थान में, कितने सारे तिर्यंच, जो असंख्यात जीव तिर्यंच चौथे और पांचवे गुण स्थान में है, उस अपेक्षा से प्रशस्त प्रकृति बताया है। तिर्यंच को पांचवा गुण स्थान हो सकता है उनका। अच्छा, अभी शुभ नाम और अशुभ नाम है, ये हम डिटेल में देखेंगे इसके आगे। हाँ, आगे पढ़िएगा राखी जी। इस तरह मैं लास्ट पढ़ूं? पॉइंट, हाँ हाँ लास्ट। इस तरह 148 प्रकृति में 38 प्रकृति 68 प्रशस्त है। 68 हाँ। 68 प्रकृति प्रशस्त है, और घाती अघाती को मिलाकर 47 प्लस 53 इज इक्वल टू 100 प्रकृति अप्रशस्त है। ये थोड़ा कुछ इसलिए डिफरेंस आएगा कि कुछ प्रकृतियां प्रशस्त में भी आती है, अप्रशस्त में भी आती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये गणित हमको मैच नहीं होगा टोटल में 148 में, तो उसका हिसाब अगले में दिया है। तुम कहोगी दोनों का जोड़ तो 168 होगा, और प्रकृति को आपने 148 बताई है। इसका मतलब यह है कि तुम ध्यान देकर पढ़ रही हो। अच्छी बात है। इनमें से स्पर्शादिक 20 प्रकृति दोनों ही में शामिल है। प्रशस्त प्रकृति में प्रशस्त स्पर्शादि और अप्रशस्त प्रकृति में अप्रशस्त स्पर्शादि शामिल है। इन्हीं को 122 प्रकृति के हिसाब से कहना हो तो 42 प्रकृति प्रशस्त है और 84 प्रकृति अप्रशस्त है। हाँ, इनको दोनों में, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार जो स्पर्श शरीर के हैं गुण,
वो अच्छे भी हो सकते हैं और प्रशस्त और प्रशस्त पुण्य वाले भी और पाप वाले भी हो सकते हैं, मतलब अच्छा भी हो सकते हैं या दुखदाई भी हो सकते हैं वो। तो दोनों में लिया है उसको। तो अभी हाँ, अभी कविता जी आपके हाँ पास है, आप पढ़ सकती हैं, आप पढ़िएगा यहाँ से। अनम्यूट कर लीजिए। अब इतना विस्तार किया है कि तो शुभ नामकरण और अशुभ नामकरण की चार्ट भी कोशट द्वारा करते हैं। कोष्टक मतलब नामकरण टेबल में द्वारा, कोष्टक में टेबल द्वारा या क्लियर हो जाएगा। यस। नामकरण में शुभ नामकरण प्रशस्त, अशुभ नामकरण अप्रशस्त। नामकरण शुभ प्राकृतिक संख्या, अशुभ प्राकृतिक संख्या। गति में देवगति और मनुष्य गति शुभ प्राकृति है, उसकी संख्या 2 है। और अशुभ प्राकृतिक में नरक गति और तिर्यंच, इसकी भी संख्या 2 है। जाति में पंचेंद्रिय है शुभ प्राकृति, यह एक है। और अशुभ प्राकृति एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय तक है, ये 4 है। शरीर सभी है, पांचों संख्या। और इसमें अशुभ प्राकृतिक में कोई शरीर नहीं है, अशारीरिक है और ना ही संख्या है। बंध में सभी है और पांचों बंद होते हैं, पांचों ही संख्या है। अशुभ प्राकृतिक में कोई नहीं है बंद और ना ही संख्या है उसकी। संघात में सभी संघात होते हैं, पांचों संज्ञा में है। और अशुभ प्राकृतिक में कोई भी नहीं है, इसलिए इसकी भी संज्ञा नहीं है। अंगोपांग सभी है, इसलिए 3 है, 3 संज्ञा है, 3 संख्या है इसकी। अशुभ प्राकृतिक में अंगोपान नहीं है, इसलिए इसकी संख्या भी नहीं है। स्पर्शेंद्रिय शुभ स्पर्शेंद्रिय है और इसकी संख्या 20 प्रकार है। और अशुभ प्राकृतिक में अशुभ स्पर्शेंद्रिय भी 20 संख्या के प्रकार है। संसाधन सम चतुर्दश संख्या 1 है और अशुभ प्राकृतिक में शेष 5 है, इसलिए इसकी संख्या 5 है। सहसन रज वृषभ नारय रज संख्या 1 है और अशुभ प्राकृतिक में शेष 5 है, इसलिए 5 ही है। अनुपूर्णी मनुष्यत्व पूर्णी देवागत पूर्ण अनुपूर्णी, इसकी देवगत्यानुपूर्वी, संख्या 2 हाँ, है। इंग्लिश। नरगात्मक व अनुपूर्णी और तिर्यात्मक अनुपूर्णी, तिर्यंच इसकी संख्या 2 है। गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, हाँ ठीक। गत्यानुपूर्णी, या सॉरी सर, गत्यानुपूर्णी, इसकी संख्या भी 2 है। शुभ प्राकृतिक में विहायोग गति प्रशस्त विहायोग गति है और अशुभ प्राकृतिक में अप्रशस्त विहायोग गति है, दोनों की संख्या 1-1 है। अगरु लघु में अशुभ प्राकृतिक में कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, संख्या वही 1 है। वह अगुरु लघु प्रकृति ही उसको ही शुभ प्रकृति 1 लिया है। हाँ, वो प्रकृति खाली शुभ प्रकृति है, इसलिए 1 लिया है। और इसकी अशुभ प्रकृति है, इसलिए उसका कोई भी संख्या नहीं है। परघात यानी शुभ प्रकृति है, प्रकृति इसलिए है, उसकी हाँ। संख्या भी 1 है। उपघात है, इसलिए 1 है। स्वच्छवास यानी शुभ प्रकृति है, इसलिए 1 संख्या है, लेकिन अशुभ प्राकृतिक में कोई भी नहीं है, इसलिए ना तो संख्या है ना कुछ है। आतप इसकी भी शुभ प्रकृति है, इसलिए 1 संख्या है, लेकिन अशुभ प्राकृतिक में कुछ भी नहीं है, इसलिए उसकी संख्या भी नहीं है। अघोत उद्योत, उसकी भी संख्या शुभ उद्योत, प्राकृति है, इसलिए 1 संख्या है। सॉरी उद्योत है, सर, उद्योत। उद्योत, हाँ उद्योत, उसकी भी शुभ प्राकृति है, इसलिए संख्या 1 है, लेकिन अशुभ प्राकृति की कुछ भी नहीं है, इसलिए संख्या भी नहीं है। त्रस आदि, त्रश, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक, ये 4 है शुभ प्राकृतिक के। और अशुभ नामकरण के स्थवर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 4 है। स्थिर आदि, स्थिर, शुभ, शुभाग, सुस्वर, आदेय और यश स्वकृति, यशस्कृति, ये 6 है, ये 6 है। और अशुभ नामकरण में अस्थिर, अशुभ, दुर्भाग, दुस्वर, अनादेय और अयश की स्थिति, ये 6 है। जो इसमें शुभ है उसका उसमें नहीं है। वैसे तीर्थंकर शुभ प्राकृति है, इसलिए 1 है।
अशुभ नामकरण में वो नहीं है। निर्माण, उसमें भी शुभ प्राकृति इसलिए एक है, और अशुभ नामकरण में नहीं है इसलिए उसकी भी संज्ञा नहीं है, वो नहीं है। कुल आके शुभ नामकरण का 63 है, और अशुभ नामकरण के अप्रस्ताव कुल 50 है। यस। तो हमें ये देखना है कि हाँ, एक मिनट इसको हमें थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आप हाँ। देखेंगे, आपको डाउट आया होगा, गति में देवगति मनुष्य गति 2 लिखा है, जबकि हमें शुभ आयु में 3 बताए थे। क्या डिफरेंस है? और जाति पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय सबसे बढ़िया है, एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय, क्योंकि पंचेंद्रिय में ही इसको हम हिसाब से लगते हैं कि हमारे उत्कृष्ट मनुष्य में मोक्ष जाने का भाव, और इसी से होता है शरीर बंधन संगात अंगोपांग। क्योंकि जो शरीर होगा वो किस तरह का होगा, अच्छी तरह से हो, सारे आपस में जुड़े हो, कोई गैप ना हो, उसमें पूरे के पूरे अंग पांग हो। तो जिसको जो जो शरीर मिला है वो पूरी तरह से मिलना चाहिए, शुभ है, वो पूरे के पूरे शुभ में आ गए। स्पर्श आदि जो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 20 अगर अच्छा मिला तो शुभ प्रकृति, अच्छा नहीं मिला तो अशुभ प्रकृति हो गया, दोनों 20 में आ गए। संस्थान में जो 6 पढ़े थे हमने, सम चतुरस, और बाकी के नीचे पढ़े थे। आप अगर पीछे जाके देखोगे लिखा होगा सामने आपके टेबल के, तो बाकी की पांचों को पांचों, क्योंकि सम चतुरस से ही जो अंतिम भाव होता है उसमें यही संस्थान होता है, मतलब आकार जो होता है वो सम चतुरस, बाकी पांचों की पांचों अशुभ है। सहनन में भी ऐसा ही है कि अंदर की हड्डियां कितनी मजबूत है, वज्र वृषभ नाराज एक है, बाकी पांचों अशुभ ही है। आनुपूर्वी मनुष्य और देव, क्योंकि ऊपर गति जो है देव मनुष्य लिखी है, तो आनुपूर्वी मतलब उस गति में जाने वाला उस वक्त उसका जो आकार होता है विग्रह गति में वो भी शुभ होगा, और बाकी नरक तिर्यंश में अशुभ होगा। वियाय गति में कुछ तो ये देखे जोड़ी में ही है, एक शुभ अशुभ प्रशस्त अप्रशस्त खुद ही उसमें लिखा है, तो उस अपने आप ही वो हो गए। जैसे परघात, परघात मतलब दूसरे के द्वारा घात करना, ये शुभ में लिया, जबकि उपघात, उपघात मतलब स्व के द्वारा घात करना, ये अशुभ है। क्योंकि कौन अपने आप को घात करेगा, बुद्धिमान जीव अपने आप को तो घात नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसी अशुभ प्रकृति मिलती है तो उसको पाप रूप बोलेंगे। और अगुरु लघुत, ये कुछ जो है एक एक ही है, अगुरु लघुत उच्छ्वास। अगुरु मतलब ये भी गुण है कि कुछ हल्का भारी नहीं होना, जैसा है वैसा होना, और सांस मिलना, बिना सांस के हम रह नहीं पाएंगे। आतप और उद्योत, क्योंकि आतप और उद्योत ये देखा होगा आपने, एक तो ये इसको भी शुभ में लिया है। और त्रस आदि, त्रस आदि इसमें तो 8 का एक है, ये आपस में है, त्रस है स्थावर है, स्थावर सारे एक केंद्रीय होते हैं। त्रस में 2 3 4 5 होते हैं, इसलिए त्रस लिया है। बादर और सूक्ष्म, सूक्ष्म भी एक केंद्रीय हो गए, बादर जो है सो 2 इंद्रिय से ऊपर के हो गए। पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त इसलिए लिया क्योंकि पर्याप्त में 6 पर्याप्ति पूरी होती है। जैसे बताया था ना, जैसे घर बनाने के लिए सामान तो इकट्ठा कर लिया, अगर घर नहीं बना है तो क्या काम का। तो पर्याप्त मतलब पूरा शरीर मिल गया, 5 इंद्रियां मिल गई है, इस हिसाब से ये पर्याप्त शुभ है, अपर्याप्त अशुभ हो गई। प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक में अपने शरीर का स्वामी खुद होता है, साधारण में एक शरीर में अनेक जीव होते हैं, तो वो एक केंद्रीय होते हैं, वनस्पति कायिक में होता है, इसलिए वो अशुभ प्रकृति हो गई है। स्थिर आदि में, ये स्थिर आदि में नाम में ही है, देखिए स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति यशश कीर्ति, ये 6 है, ये अपने नाम से ही बताती है, पाप और पुण्य रूप है। और तीर्थंकर प्रकृति तो उत्कृष्ट पुण्य का उदय होता है तभी आती है, तो अशुभ तो हो नहीं सकती। और निर्माण बताया था, जो चीजें जहाँ पे अंग उपांग है, जहाँ पे होने चाहिए वहीं पे होते हैं, तो शुभ निर्माण प्रकृति का उदय होता है, उसमें अशुभ नहीं बताया है। तो इस तरह से टोटल किया 63 और 50 है। ठीक है, आगे पढ़ें। हमें ये देखना है कि हमें कर्म का बंधन अनादिकाल से निरंतर चलता ही आ रहा है। आयु का बंध कभी कभी होता है। श्वेत 7 मूल प्रकृति को निरंतर बढ़ती ही है, बनती ही है। हाँ, ये जीव शुभ भाव करे या अशुभ भाव करे, उसे 8 ही कर्म का बंध होता है। उनमें से 4 घाती कर्म तो समस्त ही पाप रूप है, अप्रस्तव ही है। अघाती प्रशस्त, कर्मों में जो 2 अप्रशस्त, प्रकार है, अप्रशस्त कर लो। अप्रशस्ति है। अघाती कर्मों में जो 2 प्रकार है, उनमें से प्रशस्त प्राकृतियों का बंध शुभ परिणामों से विशुद्ध परिणामों से होता है।
और अप्रशस्त प्राकृतिक का बंध अशुभ परिणामों से, संक्लेश परिणामों से होता है। हाँ, तो अभी इस देखिए तरह एक मिनट, यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि पुण्य प्रकृति बंधेगी या पुण्य प्रकृति को बांधना है, तो वो उस तरह का भाव, एक समय का भाव जो होता है, उससे चाहे वो शुभ करे या अशुभ करे, पुण्य रूप करे या पाप रूप करे, आठों ही कर्मों का बंद होता है। मतलब मिथ्यात्व का भी बंद होता है, चारों घात्या का, चारों अघात्या का भी। ओनली थिंग कि आयु का बंद जब होता है तब 8 होता है, नहीं तो 7 का होता है। तो निरंतर बनती है। अभी हम कहें कि पुण्य का भाव कर रहे हैं, तो पुण्य का भाव के साथ पुण्य और पाप दोनों ही बनते रहते हैं। 7 मूल प्रकृति तो निरंतर बनती रहती है। 4 घाती कर्म तो समस्त पाप रूप ही हैं, अप्रशस्त ही हैं। ये अघाती में ही पुण्य और पाप का 2 विभाग होते हैं। विशुद्ध परिणामों से और अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध अशुभ परिणामों से, संक्लेश परिणामों से होता है। तो इस तरह ये बात परिणाम जीव के होंगे, प्रकृति बनने की शुभ अशुभ। तो जीव का जो है कहाँ तक उसका कर सकता है, उसे परिणाम कर सकता है। परिणाम से प्रकृतियां अपने आप बंधेगी, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण। ठीक है, सर आगे। हाँ, सर, आपने ये चार्ट में ये वाला क्या बताया, जो अशुभ प्रकृति में तिर्यंच गति को लिया ना इधर? हाँ, ये गति लिया है, गति में लिया है, वहाँ आयु में लिया है। गति और आयु में मैंने बोला ना डिफरेंस क्या है, एक दो मेन डिफरेंस है। आयु, गति जो है प्रति समय बनती रहती है। चारों गतियां अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त से जो भी हम भाव करते हैं, चारों गतियां बनती रहती है। तो गति का स्टॉक हमारे पास हर वक्त रहता है, लेकिन हर हर कंटिन्यूस हमारे पास गति का सत्ता में रहता है। मतलब हमारे पास कोटा होता है, उसका फिक्स डिपॉजिट रहता है। लेकिन अभी उसमें से हम कौन सी आयु निकाल रहे हैं, आयु जो बांधी है। जैसे किसी ने मनुष्य आयु, तो एक ही बार में एक आयु ही बनती है, एक ही उदय में आती है। तो उस आयु के वक्त वो गति का भी उदय साथ में, उस गति का उदय होता है। जैसे अभी हमने मनुष्य आयु है, तो हमें हमारी सत्ता में चारों गतियों का बंध का है, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म परमाणु चारों पड़े, लेकिन अभी उदय में आ रहे हैं वो मनुष्य गति के। तो उस हिसाब से देव गति मनुष्य गति को अच्छी माना है, नरक और तिर्यंच गति को अशुभ प्रकृति में लिया है। आयु मतलब उस आयु में आप काम कर सकते हो, और गति में क्या, वो स्टॉक बनता रहेगा बस। तो नरक और तिर्यंच दोनों को इसमें लिया है, उस अपेक्षा से है बस। ये ध्यान देने वाली बात है कि वो आयु, मनुष्य आयु और देव और तिर्यंच को आयु मिले तो उसमें वो चौथे पांचवें गुण स्थान तक जा सकता है। लेकिन नरक आयु में ऐसा बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, और चौथे गुण स्थान तक ही हो सकता है। ठीक है, अभी समय है, इसको आज पढ़ के देखते हैं, समाप्त करते हैं अगर हो जाए। और कोई पढ़ेगा? बस संगीता जी पढ़ें। तो रितु जी, नहीं तो क्या आज एक वो ले लें, ये पढ़ लें कोटेशन। ठीक है, कोटेशन ले लेते हैं। ये कोटेशन पुराना एक बहुत बढ़िया है, ये देखते हैं। वर्तमान पर्याय में प्रश्न पूछा था गुरुदेव से, वर्तमान पर्याय में अधूरा ज्ञान है, उस अधूरे ज्ञान में पूरे ज्ञान स्वभाव का ज्ञान कैसे हो। तो ये ज्ञान को वर्तमान पर्याय में जो हमें ज्ञान मिला है, वो ज्ञान अधूरा ज्ञान बोला है उल्टा, या जैसे मिथ्यात्व तो पूरी अप्रतीति होती है, पूरी तरह से अश्रद्धा होती है अपने स्वभाव के प्रति, लेकिन अधूरा बोला है यहाँ पे। अधूरा मतलब थोड़ा बहुत मिला है, पूरा नहीं मिला है। उस अधूरे ज्ञान में पूरे ज्ञान स्वभाव का ज्ञान कैसे हो, यहीं से पता लग रहा है। एक अधूरा ज्ञान है, वो भी मेरा ही है, और जब पूरा मिल जाएगा तब पूरा ज्ञान स्वभाव पूरा कहलाएगा वो। जैसे उत्तर दिया गुरुदेव श्री ने, जैसे आंख छोटी होने पर भी सारे शरीर को जान लेती है, जैसे थोड़ा बहुत दिखने को मिलता है तो उसमें जो भी दिखता है पूरा जान लेते हैं, उसी प्रकार पर्याय में ज्ञान का विकास अल्प होने पर, ये जो हमारा अभी पर्याय में अपूर्ण ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, थोड़ा ही मिलने से, इसी ज्ञान को यदि वह ज्ञान इसी ज्ञान को जो मति श्रुत ज्ञान मिला है स्व सन्मुख हो, तो उस मति ज्ञान को हम पर से हटा के स्व की तरफ करें, तो पूर्ण ज्ञान स्वरूपी
हो तो पूर्ण ज्ञान स्वरूपी। ज्ञान स्वरूप हमारा कैसा है? पूर्ण ज्ञान वाला है। शुद्ध आत्मा को स्व संवेदन से जान लेता है। अपने और उपयोग करने से पूर्ण ज्ञान स्वरूपी शुद्ध आत्मा को, अपना ज्ञान भी पूरा है, केवल ज्ञान रूपी है, केवल दर्शन रूपी मेरा स्वरूप है और शुद्ध है, आत्मा मेरा शुद्ध है, उसको स्व संवेदन से जान लेता है। स्व संवेदन मतलब जिसने लड्डू खाया उसी को स्वाद आएगा। तो जिसने आत्मा का स्वरूप की तरफ उपयोग किया, एकाग्रता की, उसी को संवेदन होगा और उससे वो जान लेता है। जो अभी वर्तमान का ज्ञान है, वो ज्ञान अगर हम सही अपना उपयोग अपने त्रिकाली स्वभाव पे लगाए, स्वभाव पे लगाए मतलब अपने ज्ञान में ऐसा ले कि मैं ऐसा हूं, तो ऐसे उपयोग को एकाग्रता जितना करेगा, कभी उसको समय संवेदन भी हो सकता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूं। केवल ज्ञान होने से पहले अपूर्ण ज्ञान में भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष से पूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का निस्संदेह निर्णय होता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान होगा तभी मेरे को अपने स्वभाव का स्व संवेदन होगा, नहीं। अभी केवल ज्ञान होने से पहले भी अपूर्ण ज्ञान में भी अभी मुझे जो मति शुद्ध ज्ञान मिला है, उससे भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष से, मतलब अपने को अपना अनुभव होगा किसका? पूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का, मैं ऐसा हूं का निर्णय अभी हो सकता है, लेकिन मैं पूरा केवल दर्शन केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन जो अभी अपूर्ण ज्ञान है उसमें आत्मा का निस्संदेह निर्णय होता है, इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ऐसा मैं हूं। अपना जो स्व संवेदन में पूरा आता है आत्मा समझ में, जानने में। जैसे शक्कर की अल्प मात्रा से संपूर्ण शक्कर के स्वाद का निर्णय हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की अल्प पर्याय को अंतर्मुख करने पर उसमें पूर्ण ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो जाता है। तो ये उदाहरण देके समझाया है कि कैसे थोड़ा सा भी अगर चख लें तो उससे पता लग जाएगा कि पूरी बाकी वस्तु कैसी है। ऐसे ही हमारा मति शुद्ध ज्ञान की ओर से हम अपने स्वभाव की ओर देखेंगे तो हमारे मति शुद्ध ज्ञान ही जो अल्प पर्याय है उसको अपने स्वभाव की ओर अंतर्मुख करेंगे, तो उसमें पूर्ण ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो जाता है। मैं ऐसा हूं, हम मति शुद्ध ज्ञान में अपने पूर्ण मैं ऐसा ज्ञान स्वभाव वाला हूं, इसका निर्णय हम कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर ही पूर्ण आत्मा को जाना जाए ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए चौथे गुणस्थान में जब श्रद्धा सम्यक होती है तो चौथे गुणस्थान से ही हमको आत्मा का स्व संवेदन हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ मुनि दशा में स्थिर होता हुआ श्रेणी शपक श्रेणी चढ़ के अरंत दशा को प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन उस वक्त होगा, वो होगा शुरुआत अभी अपने अल्प ज्ञान को अपने ज्ञायक स्वभावी आत्मा के निर्णय करने पर। यदि अपूर्ण ज्ञान पूर्ण आत्मा को न जान सके तो कभी भी सम्यक ज्ञान हो ही न सके। इसलिए अपूर्ण ज्ञान भी स्व सन्मुख होकर पूर्ण ज्ञान को आत्मा को जान लेता है। ये पूरी विधि बताइए, देखिए जो है ना, यदि अपूर्ण ज्ञान जब अगर अभी हम हमारा तो वर्तमान में अपूर्ण ज्ञान ही रहेगा, पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर ही होगा, या सम्यक तो होने के बाद ही ज्ञान की शुरुआत होगी, धर्म की शुरुआत होगी, या हम अपने आप को जाने ऐसा बोल सकेंगे। लेकिन जब सम्यक होगा वो हमारी अपूर्ण ज्ञान को हम पूर्ण आत्मा को अपने उपयोग में लेंगे तभी तो सम्यक होगा। अगर नहीं होगा कि हमें जो भी वर्तमान में ज्ञान मिला है उससे अगर काम नहीं होगा तो हम तो फिर कभी सम्यक ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपूर्ण ज्ञान भी स्व सन्मुख होकर पूर्ण आत्मा को जान लेता है। तो इसलिए जैसे ऋतु जी आपने बोला था अज्ञान, बोला था अभी वर्तमान का अपना ज्ञान अज्ञान है, वो अज्ञान एक अपेक्षा से है, लेकिन इसी ज्ञान से अज्ञान से अपूर्ण ज्ञान से हम अपने आत्मा की ओर उपयोग करें, अपने स्वभाव को ऐसा है जाने, पर्याय में माने ऐसा, तो पूर्ण आत्मा को हम जान सकते हैं स्व सन्मुख होकर। स्व सन्मुख मतलब हरेक का अपना अपना पुरुषार्थ अपने में लगेगा। पुरुषार्थ स्व का स्व में लगेगा, स्व का पर में नहीं लगेगा। स्व आत्म तत्व हूं तो स्व आत्म का स्व आत्म में ही उपयोग लगेगा, स्व संवेदन होगा, स्व सन्मुख होगा। स्व आत्म तत्व का पर आत्म तत्व की ओर उपयोग जाने से भी नहीं होगा सम्यक ज्ञान। सम्यक स्व आत्म तत्व का स्व स्वरूप जैसा त्रिकाल स्वरूप की ओर स्व सन्मुख होगा, तब पूर्ण आत्मा को जान सकता है कि मैं ऐसा हूं। क्योंकि एक समय का अगर आनंद मिलेगा तो उस समय जान लेगा कि मेरा आनंद ऐसा ही है, त्रिकाल वाला आनंद भी ऐसा ही है। 5-6 कोस चले तो थक कर विश्राम लेता है, परंतु अनंत काल से भव कर
करके थक गया परंतु विश्राम नहीं लेता है। हम थोड़ा चलते हैं, थक जाते हैं, तो फिर आराम करना चाहते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात भर विश्राम करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो हमें लग रहा है, लेकिन हम अनंत काल से भावों में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, थक क्यों नहीं रहे हैं, हम विश्राम क्यों नहीं ले रहे हैं अपने स्वभाव में। किसी ने किसी को 3 काल में ठगा नहीं है। कपट के भाव करके ये जीव स्वयं ही अपने को ठगता है। कोई माने कि मैंने अमुक व्यक्ति को कैसे ठगा, किंतु भाई उसमें वह नहीं, तू ही स्वयं ठगा गया है। सामने वाले का तो पुण्य इतना कम था कि तू जैसा ठग धोखेबाज उसे मिला, परंतु कपट छल प्रपंच के भाव करके तूने स्वयं अपने को ही धोखा दिया है, ठगा है। वैसे 3 काल में कोई किसी को ठग नहीं सकता। यह वही है कि कषाय हम करते हैं, दूसरा के प्रति भाव भी रखते हैं अपने मन में, तो चाहे दूसरा जाने या न जाने, लेकिन वो भाव हमें अपने अंतर में उसका परिणाम देते हैं। इसलिए कहा है कि रोज की रोज उसको क्षमा कर दें और दूसरे से क्षमा मांग ले। रोज की रोज अपने मन से जितना हो सके ये शुभ भाव लाने की कोशिश करें, जिससे कि अगर ये भाव कषाय हटेगी तो हमें मन में कुछ और करने का, अपने स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ